मैंने जो बोला अगर वो नहीं सुनोगे तो कोई जिंदा नहीं बचेगा, ना तू ना तेरी फैमिली। तुम नहीं चाहोगे ना मैं इसकी इज्जत के साथ खेलूं? उसे कुछ मत करो, हम तुम्हारी बात मानने को तैयार हैं। प्रसाद, हमारी कोई भी चाल अननेचुरल ना लगे। पब्लिक की आंखों में धूल झोंकने के लिए उस पर ड्रंक एंड ड्राइव का केस बनाओ। इस तरह से मैंने तुम्हें एक जिंदा लाश बनाकर रख दिया था, लेकिन मेरी बदनसीबी कि कोमा में रहते हुए तुम्हारी एक दिन सांसें रुक गई। He is dead! No! ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी टेंशन और बढ़ गई क्योंकि ये मेडिकल साइंस को भी पता नहीं चला कि तुझ में जान वापस कैसे आ गई। फिर मेरे सारे टेंशन दूर हो गए और तब मैंने स्टार्ट किया नया गेम, और उस गेम को मैंने नाम दिया ऑपरेशन गॉडसे। होश में आने के बाद तू जिस दुनिया में जी रहा था वो मेरी ही बनाई हुई दुनिया थी। जिन लोगों से तू मिल रहा था वो सब तेरे लिए अनजान थे। मैंने तेरे आसपास इतना कंफ्यूजन पैदा कर दिया कि कौन तेरी माँ है और कौन तेरा बाप, तू समझ ही नहीं पाया। मदर्स, नोबडी कैन स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर पावर। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुझे पता है क्यों? अब तेरा सीबीआई से कोई संबंध नहीं रहा। कोबरा के हलक से जहर निकाल लिया। सिर्फ तू डसता रहेगा लेकिन असर नहीं होगा। अबे, बिजली गिरने के बाद बादल की गड़गड़ाहट भी हम लोगों को 1 सेकंड लेट सुनाई देती है। दहकते हुए इस जलते हुए सूरज को भी 1 घंटे का ग्रहण लगता है। देरी हुई तो क्या हुआ? ऐसा नहीं कि तेरा फैसला नहीं होगा, पाप का अंत होकर ही रहता है। ऑलरेडी तेरे सारे पंख काट दिए, अब इतना क्यों उड़ रहा है? मेरा टेम्परेचर इतना है कि तेरा डीएनए टेस्ट करने के लिए मुट्ठी भर राख भी नहीं मिलेगी। तुझसे गलती हो गई कि तूने मेरा नाम गॉडसे रखा। गॉडसे भी वायलेंट था और बोस भी वायलेंट थे। तुझे समझ में आया ये मुझे पता नहीं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आई है। गॉड से यानी गॉड ने बोला कि तेरा फैसला मेरे हाथों होगा। अभी मैं तुझे नहीं मारूंगा। जानता किस लिए? मेरे हाथों मरेगा तो तेरा नाम इतिहास में लिखा जाएगा। जिस दिन तेरा बाप दुनिया के सामने उजागर होगा उस दिन तू सड़क पर मरेगा। तू कितना घटिया है ये मैं सबको बताऊंगा। चीफ मिनिस्टर, तेरा चैप्टर क्लोज करने का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस खेल की बाजी मेरे हाथ है। खेल तूने शुरू किया, खत्म मैं करूंगा। तेरे और मेरे बीच का फासला सिर्फ 3 फुट का रहेगा। आज के बाद तेरी तरफ बढ़ाया हुआ मेरा हर कदम तेरे विनाश के लिए होगा। तू बचना भी चाहे तो जमीन के अंदर धंसता ही चला जाएगा। तू भागना चाहेगा तो भाग नहीं पाएगा। तुझे छुपने के लिए ये आसमान भी छोटा पड़ेगा। और मैं ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आई विल प्रूव इट टू यू। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तुझ में जितना था मैं पूरा लगा लेना। बेटा, तुम्हें जिंदा रखने के लिए तुम्हारे वॉलंटरी रिटायरमेंट पेपर पर दस्तखत करवाए थे। तुम जिंदा रहो इसके लिए हमने उनकी हर बात मानी बेटा। जिस हॉस्पिटल में तुम्हें एडमिट किया गया था उसी हॉस्पिटल में मेरे बेटे का ट्रीटमेंट चल रहा था। तब हमसे डॉक्टर साहब ने कहा, हमारे हॉस्पिटल में एक आदमी कोमा से बाहर आया है। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस माँ बाप की एक्टिंग करके उसे मना लेना है। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके बेटे के साथ साथ आप भी नहीं बचेंगे। हमारे बेटे को बचाने के लिए कोई रास्ता नहीं था। हम दोनों मजबूर थे। हमसे जो गलती हो गई उसके लिए हमें माफ कर दो बेटा। ये बच्ची हमारी भांजी है। इन लोगों के नाटक की वजह से हम बातों बातों में पति पत्नी बन गए। ये झूठ है मुझे पता है, लेकिन ये सच होता तो मुझे बहुत खुशी होती। हेलो, तुमने जिस कैरेक्टर की एक्टिंग की बहुत अच्छी की। जितने पैसे तुम्हें मिले उससे ज्यादा तुम लिपकी हो, चिपकी हो उससे। बस तुम्हें देखती हूँ तो जलन होती है मुझे। अब ये सच और झूठ का नाटक बहुत हो गया। चलो निकलो यहाँ से। हेलो, लीगली मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट भी है और मैं चाहूँ तो इन्हें अपने साथ मुंबई भी ले जा सकती हूँ। चलोगे? यहाँ आओ। क्या है? ये कहती है कि तुम्हें मुंबई ले जाएगी और तुम हो कि ऐसे कुछ कहते भी नहीं हो। जवाब दो इसे। ये मेरे पति हैं। चलिए चलते हैं। पति बोलेगी तो दांत तोड़ दूंगी तेरे। ये मेरा होने वाला पति है। चलो चलते हैं यहाँ से। लेकिन मेरे पति है। भरद्वाज, देखो न्यूज में क्या आ रहा है।
हमारे चीफ मिनिस्टर की नेचुरल डेथ नहीं थी, वो एक प्री प्लान्ड मर्डर था और ये सब करने वाला एक गोडसे नाम का आदमी है जिसने अपना एक बार जुर्म सरकार के सामने किया है, जिससे पूरा राष्ट्र हिल गया है। अब हम सभी को इंतजार है कि इस विषय उसे मारा तो हम लोगों ने है, लेकिन इल्जाम अपने ऊपर ले रहा। समझ नहीं आ रहा ये करना क्या चाहता है। वो क्या करने वाला है ये मत सोचो, अब जल्दी से जल्दी तुम्हें ही कुछ करना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। सनसनीखेज खबर ये है कि गोडसे ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कल तक गायब रहा ये मुजरिम आज SMS करके प्रजा में सनसनी मचा रहा है। सोचो ये न्यूज आखिर है किसके लिए। 1.5 years पहले हमारे डिपार्टमेंट ने नेचुरल डेथ कहकर क्लीन चिट देकर क्लोज किया था ex-CM डेथ केस। अभी कोई गोडसे नाम का आदमी कहता है मैंने मर्डर किया है और उस केस को वापस रीओपन करवाना चाहता है। आखिर वो ऐसा करवा क्यों रहा है और उसे बाहर आने में इतने दिन क्यों लग गए? लेट्स मूव टू हैदराबाद। जो फाइल आपने मंगाई थी वो तैयार हो गई है सर, ये लीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। अरे अरे बी केयरफुल। थैंक यू। हेलो बॉस, मेरा नाम सुनते ही तेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये अच्छी बात नहीं है। तुझे मजा ऐसा एक झटका देता हूँ। देख तेरे टेबल पर रखी हुई वो चौथी वाली फाइल। इस फाइल की डिटेल्स तुझे कैसे पता? स्टूपिड क्वेश्चन। चौथी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी ऐसा सवाल नहीं पूछेगा। डोंट फॉरगेट अबाउट माय नेटवर्क। MRO, कलेक्टर, मिनिस्टर, गवर्नर, मैं, NGO, इतने लोगों का पास किया हुआ प्रोजेक्ट है ये। कोई 10वीं क्लास का प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है। इसमें अपनी टांग अड़ाकर तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कैसे बिगाड़ना है मुझे पता है। तेरे बेनामी प्रोजेक्ट के लिए बड़े लोगों ने किस तरह ठप्पा लगाया ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। धोखे से अपने बड़े पापा को मरवाया तूने। 10,000 एकड़ जमीन पाने के लिए 125 जातियों में से 5,000 आदिवासियों को बेमौत मरवा डाला तूने। उन बेकसूरों पर तुझे दया नहीं आई जिन्हें तूने जिंदा मिट्टी में दफन कर दिया। तेरे किए हुए इस हत्याकांड और काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा मेरे पास सबूतों की शक्ल में मौजूद है। कुछ ही घंटों में मैं इसे प्रेस के हवाले कर दूंगा। उन्हें पता चलते ही तेरी पदवी चली जाएगी। प्रजा तुझे पत्थर से मारेगी। यहाँ मैं बटन ऑन करूंगा और वहाँ काउंटडाउन शुरू होगा। शुरुआत कैसे करोगे? स्विच तो मेरे पास है। मुझसे जीत गए ये समझकर शॉपिंग मॉल में शाहजहां जैसा फील कर रहे हो ना बॉस? शौक लग रहा है क्या? मैं तुमसे हमेशा 3 किलोमीटर की दूरी पर रहता हूं। तुम्हारी परछाई भी मेरी गुलाम है। तुम जो सोच रहे हो वो होगा नहीं और जो होगा वो तुम कभी सोच भी नहीं सकते।